होने के तरीके पे मैं आता हूं बच्चों। तो एयरफोर्स वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसके फॉर्म 24 तारीख से यानी कल से भरे जा रहे हैं, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। बेटा एयरफोर्स में पहले क्या होता था, मैं तीनों सेनाओं का बताऊंगा। एयरफोर्स में पहले होता था वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप, है ना। जब हम एयरमैन बनते थे, एक टेक्निकल वाला एक नॉन टेक्निकल वाला, तो वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप दो होते थे। लेकिन अब इन्होंने इसका नाम रख दिया है, नोटिफिकेशन में देखने से पता लगा है, नॉन साइंस ग्रुप और साइंस ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो जो नॉन साइंस है वो कौन सा वाई ग्रुप है, और जो साइंस ग्रुप है वो एक्स ग्रुप है। अर्थात बिल्कुल वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो वाई ग्रुप एक्स ग्रुप में होती थी, वही रिटन एग्जाम का प्रोसेस है, वही फिजिकल एग्जाम का प्रोसेस है, वही हाइट है, सब कुछ वही है भर्ती होने का तरीका। बस आपकी पोस्ट जो एयरमैन की थी उसको अग्निवीर कहा जाएगा, बस इतनी सी बात है। उसको एयरमैन 4 साल बाद कहा जाएगा, और वो भी सिर्फ 25% बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं, बाकी को 75% को वापस लौटना होगा। ठीक है बच्चों, एजुकेशन सेम है, फिजिकल सेम है, एग्जाम सेम है। मैं सारी चीजें बता देता हूं ये सेम क्या है। फॉर्म पर बेटा जो फोटो लगाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा आपका। नेम और डेट ऑफ फोटो फॉर्म पर जरूर डला लें। डेट ऑफ फोटो जैसे आज खिंचवा रहे हैं तो आज का डेट और यहां ऊपर नेम, और बेटा यहां तक का फोटो रहता है तो इस पे नेम और नीचे डेट ऑफ फोटो डलवा दें। दो चीज जरूर डलवा दें। जैसे मान लीजिए आपका नाम अंकित है तो अंकित यहां, अंकित कुमार मान लीजिए पूरा नाम आप लिखते हैं, तो फिर नीचे क्या लिखते हैं, यहां पर आज जैसे आपने फोटो खिंचवाया है तो 25/6/2022 ये लिखने की जरूरत नहीं, डेट ऑफ फोटो बस इतना लिख दीजिए, ऊपर आपका चेहरा मोहरा दिखते रहेंगे इस पे। तो ये फॉर्म पर फोटो जब लगाएंगे, एयरफोर्स का फॉर्म भर रहे हैं तो ये चीज जरूर करें। बेटा क्वालिफिकेशन, नॉन साइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है। 50% टोटल परसेंटेज होना चाहिए। अगर आपके 49% ओवरऑल तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 50% इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में आपके 50 नंबर नहीं है तो भी ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये दोनों चीज आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम में है आप, नॉन साइंस वाले वाई ग्रुप है ये, तो बेटा आप ये फॉर्म बहुत अच्छे से भर पाएंगे। पहले भी यही क्वालिफिकेशन थी तो ये फॉर्म भर दीजिए। एज ग्रुप क्या है बेटा, इस बार एज जो लिया इन्होंने 17 से 23 साल ली है, अगली बार से ये 21 साल हो जाएगी। 17 से 23 साल का बच्चा ये फॉर्म, 23 नहीं 24 कर दिया, 3 साल की छूट है, एग्जैक्ट में नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एज ग्रुप है, आप ये फॉर्म भर पाएंगे। साइंस के लिए मैं बता दूं बच्चों, जो एक्स ग्रुप है उनको 50% तो टोटल चाहिए पीसीएम में, फिजिक्स मैथ होना जरूरी है, केमिस्ट्री हो या ना हो, 50% इंग्लिश में होना जरूरी है। तो बच्चा ये दो सब्जेक्ट जरूरी होते हैं एक्स ग्रुप में पहले से ही, फिजिक्स मैथ्स, टोटल 50%, इंग्लिश में भी 50% चाहिए। हाइट सेम, की हाइट कितनी चाहिए बेटा, इतनी तो सबकी होती है, 152.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए, इससे ऊपर जिसकी भी है सब ये फॉर्म भर सकते हैं। बेटा ये कितनी बैठेगी, ये करीब 5 फीट बैठेगी बच्चों, 5 फीट के तो यार सभी होते हो भाई। ठीक है, फिजिकल क्या है, फिजिकल बच्चे 6.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग रहेगी, लेकिन ये सब एग्जाम के बाद है। 10 पुशअप रहेंगे, 10 सिटअप रहेंगे। पुशअप आप जानते ही हैं, सिटअप भी ये आधा जो होता है वो सिटअप, और 20 स्क्वायर नहीं जानते हो तो इनको सर्च कर लेना यूट्यूब पे, कौन सा क्या है, इसको सब मार देते हैं। बस ये रनिंग की थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। आगे बता देता हूं बच्चों, 24 जून से यानी कल से फॉर्म आए हैं, 5 जुलाई तक भरे जाएंगे। मात्र आपके 11 दिन फॉर्म चल रहे हैं, 11-12 दिन ये फॉर्म चल रहे हैं। बेटा लास्ट का वेट ना करें, अभी आप फॉर्म भरते जाकर, आइडियल टाइम चल रहा है, साइट भी बिजी नहीं है। ठीक है, अपने साइबर कैफे वाले से फॉर्म भर सकते हैं। 24 जुलाई से 31 जुलाई इसके बीच बेटा देख लीजिए, एग्जाम होना है 24 से 31 जुलाई के बीच, तो आपके पास फॉर्म भरने से बेटा पूरा एक ही महीना है, एक महीना भी पूरा नहीं है अगर देखोगे तो, क्योंकि फॉर्म भरने में भी 2-1 दिन लगा दोगे। तो क्या यह तैयारी हो सकती है, जो फ्रेशर है उसके लिए हो सकती है बेटा, मैं अभी इस चीज पर आपसे बात करने वाला हूं थोड़ी सी देर में। ठीक है, कैसे आप ये स्ट्रेटजी बना के तैयारी कर सकते हो और अभी भी एयरफोर्स में बेटा अग्निवीर बन सकते हो। ठीक है, 4 गुनी वैकेंसीज है हर बार से, जितनी हर बार होती थी उससे 4 गुनी। तो एयरफोर्स के हिस्से में करीब करीब कितनी आएंगी, 10 से 11 हजार वैकेंसी, क्योंकि आर्मी के लिए हैं 20-22 हजार, तो ठीक है रैली भर्तियों के लिए तो 10,000 वैकेंसीज अगर एयरफोर्स के हिस्से में आ रही है, 10-12 हजार तो कम नहीं है, जो कि हर बार 3-4 हजार होती थी, है ना बच्चों। तो इस बार बहुत अच्छा चांसेस आपको मिलने वाले हैं। नॉन साइंस यानी आपको फोकस बेटा हम इस पर करने वाले हैं, पूरा फोकस हम जो पढ़ाई कराने वाले, क्योंकि वैकेंसी भी इसमें ही ज्यादा होती है। और अब तो बेटा जब से पहले तो जो साइंस ग्रुप था ना उसकी सैलरी पहले से ही 6,000 फालतू रहती थी, लेकिन अब जो अग्निवीर रहेगा ना वो तो सेम सैलरी पे रहेंगे दोनों, ये भी और वो भी, 4 साल तक तो सेम सैलरी। रागा और इंग्लिश दो ही चीज होती है इसमें। रागा टेस्ट के नाम से क्या मशहूर है, रीजनिंग और जनरल अफेयर्स। इसमें क्या क्या आता है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ये आपको इस टेस्ट पर फोकस करना है बहुत अच्छे से। वाई ग्रुप है ये आपका, बता देता हूं। रागा में 30 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है, जिसमें आपको 45 मिनट एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, 45 मिनट एग्जाम में मिलेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस 3 ही चीज आती हैं, चौथी चीज है इंग्लिश, वो 20 की अलग है। तो जो रागा है वो मैथ्स कहां लिख रहा है सर, इसमें तो रीजनिंग है, तो जो रीजनिंग पार्ट है
उसी को आप रीजनिंग मैथ्स मिक्स कर देता है। मैथ्स कौन सा? अर्थमेटिक सिर्फ। तो बेटा आप ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन तो आपके लगभग जीएस से आ जाते हैं, और इन दोनों के मिला के 15 क्वेश्चन। संख्या निश्चित नहीं है, पर ऑन एन एवरेज जो अब तक के पेपर देखे गए हैं वो ये होता है। 30 क्वेश्चन आपके रागा टेस्ट के इस तरह से होते हैं, दोनों मिला के 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन जीएस के। जीएस में क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कुछ आता है। उसकी तैयारी कैसे करें, सारी बातें बता रहा हूं, अभी जस्ट जा रहा हूं वहां भी। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल सेपरेट हैं। क्या कोई पासिंग मार्क्स हर किसी में अलग अलग लाना जरूरी है? नहीं, ओवरऑल मेरिट में आना है। पिछली बार की मेरिट में आपको बता देता हूं, 50 क्वेश्चन में से बेटा जो पिछली बार जो नंबर सिलेक्शन हो गया था, 28 नंबर पर, 28 मार्क्स पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। 28 मार्क्स पर बच्चे फिजिकल यानी अगले स्टेज पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है तो प्रचार भी ज्यादा हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा डाउन नहीं आएगा। वैकेंसीज तो ज्यादा है लेकिन कट ऑफ में बहुत ज्यादा डाउन नहीं आएगा। फिर भी आप ये कोशिश करना कि मुझे 35 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। टारगेट 35 का कम से कम बनाना, ये एकदम सेफ है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उससे भी बचना है, तुक्के नहीं मारने। ठीक है बच्चों।